इस मंदिर के भट्टारक जी की नसिया के रक्षक देवी देवता, भूमि देवी देवता, वास्तु देवता, हम इस स्थान पर परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री जिनेंद्र महार्चना 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन आश्विन सुद शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर के विजयादशमी तक करने जा रहे हैं। हे जिनेंद्र देव, हमें आज्ञा प्रदान करें। यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। हम सभी को क्षमा करें। हमारे सभी दोष मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या अहोधरामि सुमज्ञादिगतं तदन्तु इदं जलादि अर्घं समर्पयामि। भूक्षेत्रपाले जिनवा प्रतिभंगी काला दृष्टांकराले जिन एक जन भूक्षेत्रपाले जिनवा प्रतिभंगी का ओम आम भूक्षेत्रपाले जिनवा प्रतिभा ओम आम कुर्मी क्षेत्रपाल देवया भू सिंदूराय गृणाय गृणाय स्वाहा। ओम आम भक्ति से आते हो जिन देव के बिहार में तुम भक्ति से आते, सुरभित उदक की वृष्टि अति हर्ष बढ़ाते। हे में कुमार देव यज्ञ भूमि सोधिए, यज्ञ भाग लीजिए संतुष्ट होइए। ओम आम कुरी श्री में कुमार देवत्रयाक्ष सुस्तान तिष्ठति पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम आम के में कुमार देवाय दम जलादि अर्घम समर्पयामि। ओम आम के में कुमार देवाय धारे प्रक्षले प्रक्षले अमहम समतम पम झीम छिम हम स्वाहा। जिन देव के बिहार में तुम भक्ति से आते, देवेंद्र की आज्ञा से पवन सुखद चलु कुमार देव यज्ञ भूमि सोधिए, यज्ञ भाग लीजिए संतुष्ट होइए। ओम आम वायु कुमार देवत्रयाक्ष सुस्तान तिष्ठति पुष्पांजलिं क्षिपेत। मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़त्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पड़त्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पड़त्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा च ध्वज दंड शुद्धिं करोमि स्वाहा। स्वास्तिक बनावे ते आगाम में युक्त है जो दंड विधान में चारों ओर से मैं 3 बार बेष्टित करता हूँ। निम ध्वज दंड सूत्र बंधनम करोमि स्वाहा। पाउच खुद हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप करो बस बस हो। ओम निम ध्वज दंडे मंगल सूत्रण प्रविष्टि सर्वपामति स्वाहा। ओम आम कुर्मि सर्व सर्वांग यक्ष सहिता सर्व ध्वज देवताभ्या अत्र अक्षय अक्षय सर्व कष्ट निवारणम सर्व विघ्न निवारणम कुरु कुरु इदं जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। मंगल कलश मनोज जी भाई साहब इधर देखो भाई साहब, इधर देखो हाँ इधर भाई साहब। ओम तम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकरम परम देवम आद्या नाम माध्य जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देश से राजस्थान प्रांते जयपुर नाम्नि नगरे भट्टारक जिज्ञास्या उपनाम्नि नगरे अत्य स्थले परम पूज्य पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज पावन आशीर्वाद है। तत्शिष्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज पावन आशीर्वाद है। अस्मिन स्थले 256 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधाने सा अन्न संपन्नार्थे अत्र दिवसे अस्मिन मासे शुक्ल पक्षे एकम शुभतिथौ अत्य स्थले सर्वकार सिद्ध्यार्थम श्रीमान जीसी जैन साहब सा विशल्या जैन सा परिवार संजय जी जैन अलका जी जैन बड़जात्या सा परिवारस्य हस्ते अत्य स्थले सर्वकार सिद्ध्यार्थम ध्वजारोहण स्थले मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा स्वाहा। आइए
मंगल वेला है ध्वजारोहण की। भंडारण आपके जीवन में हो, आप धर्म के आगे और ऊंचाइयों तक जाए, आपका परिवार सुख समृद्धि वैभव की ओर बढ़े। आपका स्वागत का महिलाओं का के लिए मैं निवेदन करूंगा। इंदिरा जी जैन हमारे मोहित भैया के घर से भाभी है, उनको बुला लें। स्नेहलता जी सोगानी, बीना जी सोगानी, एक सेकंड महिलाओं को, भाभी को भेज दो, भाभी को दुपट्टा पहनाने के लिए आ जाए। मीनू जैन निमोरिया आ जाए, इनको द्वारा परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। इसी क्रम में हमारे मंडप उद्घाटन करता आदरणीय स्वर्गीय गणेश जी राणा, जो कि एक ऐसा नाम है जो जयपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जैन धर्म रूप है। तुझ में करूं कल्पना ये सर्व पूज्य है। प्रतिमयी स्वरूप इसी ध्वज दंड में, मंगल सुबोध घोष सहित अर्घ्य चढ़ाऊं में। आप सभी धर्म ध्वजारोहण हमें करना है, नमोकार मंत्र की ध्वनि के साथ करना है। हमारे आज के मंगल धर्म ध्वजारोहण करता संपूर्ण परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। पूरी भक्ति के साथ नमोकार मंत्र का 3 बार हम सभी उच्चारण करें। नमो हरिहंताड़म, नमो सीताड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वजायाड़म, नमो लोई सब साउड़म, नमो हरि। चलिए भैया हाथ लगाइए, इस वक्त खींचना है ना। ओम नमो हरिहंताड़म, स्वस्ति भद्रम भवतु, ह्रीं क्षीं हंसा स्वाहा। जय हो जैन झंडे की, जैन ध्वज की, जैन ध्वज की। हाथ उठाइए। अरे लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, केसरिया झंडा चिन्मत का, केसरिया झंडा चिन्मत का हो जी, हो जी। लहर लहर लहराए, लहर लहर लहराए, केसरिया झंडा चिन्मत का, केसरिया झंडा चिन्मत का हो जी, हो जी। अरे बैंड वाले भैया चुप करो। आप चलो मैं डालो बाइक लेके चलो। 1 मिनट लेके आज के पंडाल के उद्घाटन करता यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। ध्वजारोहण प्रक्रिया के पश्चात जहाँ 217 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विभाग की सदस्यता की गई है, आज उसी सभागार में यहाँ वास्ते पंडाल दोनों हाथों को उठाते हुए देखिए जिनकी आवाज, उसका आनंद और भी बढ़ जाता है। क्योंकि आंखें बंद करने से बाहर का दृश्य गौण हो जाता है और भीतर का दृश्य दिखना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए महावीर की साधना आंखें खोल करके देखने की नहीं है, आंखें बंद करके अनुभव करने की है। और जो आंखें बंद करके अनुभव करने की तैयारी करने लग जाता है तो बाहर क्या है इसकी चिंता उसे नहीं होती है, भीतर क्या है उसको पाने के चिंतन प्रारंभ होने लग जाता है। इसलिए आप सभी लोग आज आए हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अवसर पर, और मेरे ख्याल से आज नेमिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक भी है, शायद सही है।
कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोग तो सोच रहे हैं जो भी भगवान का कल्याणक आ जाए हमें का लेना, हमें का देना। लेकिन जैसे आप कभी कभी परिवार के सदस्यों का बर्थडे याद रखते हो और जरा सा हेलो कह देते हो, उसके भीतर प्रसन्नता आ जाती है। लेकिन कहीं भगवान के कल्याणक तिथि आए और आपके मन से नमन का हेलो हो जाए तो आपके मन में ही खुशियां आने लग जाए। ये संबंध बनाने का दिन है आज, और कुछ भी नहीं। संबंध तो आपने अनेक बार बनाया होगा, लेकिन नाखून की बात हुई, जैसे ही धर्म का संबंध थोड़ा बढ़ा और एकदम से काट दिया। बस ऐसे थोड़ी देर के लिए हम भक्ति करते हैं और जैसे भक्ति के दिन पूरे होते हैं हम परमात्मा से अपने संबंध को काट देते हैं। परमात्मा से अपने संबंध को काट देते हैं। कभी काया से तो नजर आ जाता है लेकिन मन से नजर नहीं आता। कभी कभी वचन से तो शब्द निकल जाता है लेकिन तन में झुकाव नहीं होता है और मन में कहीं पर भी विनम्रता नहीं होती है। जहां मनुष्य के भीतर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वहीं तीनों में भेद हो जाता है। जहां मनुष्य के मन में किसी प्रकार की स्वार्थ की, सम्मान की, मैं की, अधिकार की आकांक्षा होती है तो कभी कभी दुनिया को दिखाने के लिए तन तो झुक जाता है लेकिन मन नहीं झुकता। और कभी कभी मजबूरी होती है, मन तो झुका रहता है लेकिन सामने आकर के तन से नमस्कार नहीं कर पाते क्योंकि अन्य भी दुनिया के कई कार्य। इसीलिए आज का दिन है सम्यक प्रणम्य कि हे प्रभु अगर मैं आपके पास आया हूं तो मेरा तीनों झुका हुआ है। अच्छा मन तुमका पाप का हो रहा था कि उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन जेल में रहने के उपरांत उनका पुण्य का उदय ऐसा आया कि जेल में भी परमात्मा की भक्ति करने लग गए। इसे कहते हैं पाप के उदय में पुण्य का काम कर देना। और आपके जीवन में पुण्य का उदय आया कि परमात्मा की भक्ति खुली आम करने का मौका मिल रहा है और उसके उपरांत भी कहीं भाव नहीं जाग पाए तो हम ये कहते हैं पुण्य के उदय में पाप का विस्तार हो रहा है। पुण्य और पाप दोनों एक जैसे बंधन होते हुए भी दोनों में कितना अंतर हो गया है। अगर कोई सिपाही आपको ले जाता है जेल तो वो लोहे की बेड़ी बांध करके ले जाता है, कभी भी सोने का चैन पहना करके नहीं ले जाता। लेकिन आपके घर में अगर दामाद बनाना हो किसी को तो सोने की चैन पहनाते हो, कहीं पर भी आप लोहे की बेड़ी नहीं पहुंचाते हो। इसलिए पुण्य दामाद के समान हो जाता है और पाप पुलिस की बेड़ी के समान। आप कौन सी बेड़ी को पहनना चाह रहे हैं ये निर्भर आपके ऊपर करेगा, क्योंकि महावीर ने कह दिया है कि कामी, क्रोधी, लालची इनमें भक्ति न होए और भक्ति करे कोई सूरमा, काम धंधा सब खोए। भक्ति किसके भीतर पैदा होती है? कितनी बड़ी बात की, भक्ति किसके भीतर पैदा होती है? कामी, क्रोधी, लालची इनमें भक्ति न होए। जिसके भीतर काम पनप रहा है, वासनाएं पनप रही है, आकांक्षा तरंगे मार रही है, वो